सादिया और सूद एक ही मोहल्ले में पले बढ़े और परवान चढ़े। उनकी मोहब्बत बिल्कुल अंगूर की जंगली बीलों की तरह थी, ऐसी साफ सुथरी दोस्ती जैसे बहती नदी का शफ्फाफ पानी होता है। आखिर घर वालों को भी सुनगन हो गई। सऊद की माँ सादिया की उम्मी की सहेली थी, उनका भी बचपन का साथ गुजरा था। उन दोनों के बारे बातें सुने तो आपस में सलाह व मशूरा करने बैठ गई। एक ने दूसरी से कहा, बहन, जमाना हमारे बच्चों के बारे बातें बना रहा है, उससे पहले कि कोई बेपर की उड़ाए क्यों ना हम सहेलियों के साथ समंधने भी बन जाएं। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। माँ और खाला की जबानी सादिया ने भी ये फकरा सुना। वो दरवाजे की ओट में खड़ी थी, उसका भी सारा वजूद मुस्कुरा उठा। तभी उसे हर शे मुस्कुराती नजर आने लगी। आज तो सोने आंगन में लगी कियारी के फूल भी हंसते दिखाई दे रहे थे। इसी रोज सऊद खवानपोश से ढकी ट्रे लेकर आ गया, जिसमें बादामों का हलवा था और खाला ने बहुत एहतिमाम से भिजवाया था। उम्मी किचन में थी। सादिया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ट्रे पकड़ी और बेअख्तियार हंस दी। तब वो बोला, क्या हो गया है? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? अगर बता दूंगी कि क्यों हंस रही हूं तो तुम भी हंसने लगोगे। ये कहकर सवाल का इंतजार किए बगैर वो शर्माते हुए बोली, तुम्हारी मेरी शादी हो रही है ना? मैंने उम्मा और खाला को ये कहते अपने कानों से सुना है। ये तो वाकई खुशी वाली बात है। ये कहकर सऊद भी खुशी से हंस दिया। वो सादिया के घर रोज सौदा सलफ पहुंचाने आया करता था, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द न था। सादिया के वालिद और भाई दोनों ही सऊदी अरब कमाने की खातिर गए हुए थे और सऊद से कहे गए थे कि हमारे पीछे तुम घर का ख्याल रखना, जबकि उसकी माँ की हदायत भी थी कि दिन में एक बार खाला बतूल के घर जरूर चौकर लगा लिया करो और वो जो काम वो कहीं कर दिया करो। इस बहाने वो रोज उनके घर आता। तब माँ सादिया को कहती, बेटी, सऊद को खाना दो। वो इनकार करता, मगर फिर खाने बैठ जाता और साथ साथ खाला से बातें करने लगता। बातों बातों में वो जरूर ऐसी बात भी कर जाता जिससे साद ये चढ़ती थी, खाला जान, सादी को अब आप पढ़ने से उठा लें।